वो अदालत में पेश किया गया और फिर हेयरिंग हुई, पेशियां हुई, कुछ साबित नहीं हुआ, उनको रिलीज कर दिया गया। तो ये ऐसा नहीं होगा, बल्कि लंबी कैद होगी। वैसा ही है जैसा कि फवाद चौधरी साहब जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल में जो एक मीडिया कोर्ट्स का जो उनका फार्मूला था, मीडिया की अदालतें कायम करके वो हमें अंदर करना चाहते थे, तो ये जो हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, ये भी एक वैसा ही सिस्टम लाना चाहती है। तो हो सकता है कि अगर ये कामयाब हो जाए उसमें, तो उसके बाद जब शायद असलम साहब, आप या मैं या कोई भी हमने से गिरफ्तार होगा, तो इतनी जल्दी हम रहा नहीं होंगे जितनी जल्दी आप रहा होंगे। लेकिन उसके लिए आपको ज़हनी तौर पे तैयार रहने की जरूरत है और उसके लिए आपको सवाल उठाते रहना चाहिए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है, मेरा प्रॉब्लम है, पता नहीं आप उससे इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते। मुझे ना ये जो इस वक्त सियासी मंजर पे जो लोग आपस में लड़ रहे हैं ना, जो सियासी मुहाजरा ही कर रहे हैं, मुझे ये सारे एक जैसे लगते हैं। अब इसमें देखें मिसाल कि ये जो ब्लैक कानून है, स्याह कानून है, पीका, ये 2016 में मुस्लिम लीग नून लेके आई। उसके बाद इसका जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है, पीका अमेंडमेंट एक्ट 2022, वो तहरीक इंसाफ लेके आई। और अब इससे जो इसकी एक अगली नस्ल है, मजीद खूनख्वार नस्ल जो है, वो दोबारा ये पीडीएम की हुकूमत लेके आ रही है। तो आप ये देखेंगे ये पिछली जो 3 हुकूमतें हैं, ये एक ही काम है इनका कि मीडिया की आवाज कैसे दबाई जाए और शाहिद असलम को कैसे उठाया जाए, अरशद शरीफ को कैसे शहीद किया जाए, यही है इनका काम। तो हमें अपनी आवाज इस तरीके से उठानी है और अपनी जद्दोजहद इस तरीके से करनी है कि हमारी जद्दोजहद का फायदा कोई सियासी जमात ना उठाए। क्योंकि पिछले दौर में अगर मुस्लिम लीग नून आपके साथ खड़ी थी, जो कि वो हमारे साथ खड़ी होती थी, तो इस दौर में अब वही लोग जो पहले हमारे साथ खड़े होके आजादी सहाफत के लंबरदार थे, वो इस दौर में आजादी सहाफत के सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं। और पिछले दौर में दुश्मन पीटीआई थी, आज वो कहते हैं जी कि हम आजादी सहाफत के सबसे बड़े लंबरदार हैं। तो इनके जो चेहरे हैं ना, वो एक ही जैसे हैं। तो इसलिए हमें किसी सियासी जमात का अलहकार बने बगैर जो आजादी सहाफत की जद्दोजहद है उसको आगे बढ़ाना है। और इस चीज को याद रखें कि बातें करनी बड़ी आसान है, यहां पे भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करके तजावीज देके आप चले जाएंगे, लेकिन जो अमल है ना, अमल करना बड़ा मुश्किल होता है। यहां पे सलीम शहजाद साहब का जिक्र हुआ है, शायद आपको ना पता हो, सलीम शहजाद साहब के केस में इस्लामाबाद पुलिस का एक एएसआई था जिसने इंक्वायरी की, जिसने जाके डेड बॉडी को रिकवर किया और उसके बाद वो असल जो कातिल थे जिन्होंने उसको यहां से उठाया, किस गाड़ी में उसको लेके कहां पे गए, वहां पे फिर क्या हुआ, फिर वहां से कौन सी गाड़ी में उसको कहां लेके गए, सारी उस बंदे ने इन्वेस्टिगेशन की। उसको इतना विक्टिमाइज किया गया और वो खामोशी के साथ वो विक्टिमाइजेशन बर्दाश्त करता रहा। 1-2 आपके साथी जो है उनको पता था हम उस बेचारे की कुछ ना कुछ मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जाहिर बात है उस इस्लामाबाद पुलिस उसके साथ खड़ी नहीं होती थी, ना एसएसपी ना आईजी, कोई उसके साथ खड़ा नहीं होता था। अल्टीमेटली उसको नौकरी से निकाल दिया गया और अब वो बेरोजगार है। तो यहां पे बात करना बड़ा आसान है, हम हक को सदाकत के लंबरदार, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन जब कोई खड़ा होता है ना, तो शाहिद असलम साहब आप खुशकिस्मत हैं कि आपके साथ बहुत से लोग आपके पीछे खड़े हैं। हर किसी के साथ बंदा खड़ा नहीं होता, इसलिए उतनी ही बात करें जितनी आप निभा सकते हैं। और आने वाला वक्त जो है वो बहुत इससे ज्यादा सख्त होगा। मैंने आपको याद करवा रहा हूं, बहुत से लोग जो है यहां मौजूद थे 2018 के इलेक्शन से पहले। इसी हॉल में फजलुर रहमान भी बैठा हुआ था, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बैठे हुए थे, शिबली फराज भी यहाँ पे बैठे हुए थे, परवेज रशीद साहब भी बैठे हुए। सबके सामने मैंने कहा था कि बहुत सख्त वक्त आने वाला है। अब जो इसके बाद वक्त आएगा ये उससे भी ज्यादा सख्त होगा, उससे भी ज्यादा सख्त होगा। और इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि बातें करनी बड़ी आसान है, लेकिन खड़ा होना जो है वो बड़ा मुश्किल है। इसलिए अपने आप में हौसला पैदा करें। आप जो है ना, ये इस वक्त जिन लोगों से आपका मुकाबला है उनको सिर्फ एक ही बात कहनी है कि ये लोग क्या जनरल ज़िया-उल-हक से बड़े बदमाश हैं या ये परवेज मुशर्रफ से बड़े बदमाश हैं। तो सिर्फ आपको शाहिद असलम जैसा हौसला चाहिए
और अगर आपके पास शाहिद असलम जैसा हौसला हो तो आप ये जो बगैर वर्दी के ज़िया-उल हक और परवेज मुशर्रफ हैं, आप इन सब का मुकाबला कर सकते हैं। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ आखिर में, और बड़ी आजिज़ी के साथ ये बात करूँगा। यहाँ पे बड़ी बहुत सी तजावीज़ दी गई हैं, उसमें से एक तजवीज़ ये भी है कि कमेटी बना लें, उस कमेटी को ये टास्क सौंप दें। कमेटियाँ तो बहुत सी बनती रही हैं, एक कमेटी का तो मैंने भी जिक्र किया, इशफाक साजिद वाली कमेटी। देखें, यहाँ पे एक कमेटी जो है वो मतीउल्लाह जान साहब पे जो 2017 में अटैक हुआ था उसकी भी बनी थी। वो पीछे बैठा हुआ मेरा दोस्त मुबारक ज़ेब, उसको देख के मुझे याद आया। तो मुबारक ज़ेब साहब उस वक्त थे, प्रेसिडेंट थे RIUJ के, तो इन्होंने एक हमें टास्क दिया था। तो अगर किसी को नहीं पता तो मैं ये भी बताना चाहता हूं कि उस कमेटी के जो मेंबरान थे, खास तौर पे सगीर चौधरी और कल्बे अली, उनके साथ बहुत ज्यादा उन पे दबाव डाला गया और वो कुछ हुआ जो कि शायद उन्होंने नहीं बताया। इसके बावजूद उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करके दे दी। अब मतीउल्लाह जान साहब जो है ये विक्टिम है। जिस तरह मेरी जो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों वाली रिपोर्ट है वो अभी तक सामने नहीं आई, तो मैं भी जगह जगह बात करता हूँ ना, रिपोर्ट क्यों नहीं आई। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने रिपोर्ट देनी है, नहीं दी। तो मतीउल्लाह जान की रिपोर्ट जो है वो तो मैंने बना के दे दी थी मुबारक ज़ेब को, वो क्यों नहीं आती भाई? ठीक है ना। तो ये उसमें कोई ना कोई वजह होगी, टेक्निकल वजह होगी कि जी वो रिपोर्ट कंपाइल नहीं हुई, उसमें कोई उसको अरेंज करना है। तो मैंने पिछले दिनों भी उनसे गुजारिश की थी, दोबारा वो बैठे हुए, उनसे गुजारिश है, और आबिद अब्बासी साहब आपसे भी गुजारिश है, इसलिए कि आप वो बहादुर आदमी हैं जिन्होंने इशफाक साजिद के साथ मिलकर 2010 में मेरे वाली रिपोर्ट जो है रिलीज कर दी थी। तो ये मतीउल्लाह जान साहब वाली रिपोर्ट जो है वो भी रिलीज कर दें, वो मुबारक ज़ेब साहब आपको दे देंगे, आप रिलीज कर दें। तो अगर आप रिलीज कर देंगे तो उससे ये एक हौसला पैदा होगा, मुझे भी हौसला पैदा होगा कि आइंदा से अगर फिर कोई ऐसा आप हमें टास्क दे दें तो हम दोबारा आपके साथ खड़े होंगे और दोबारा ऐसी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और दोबारा उनको एक्सपोज करेंगे। और उसमें मतीउल्लाह जान साहब ने हमें अपनी जुबान से कुछ नहीं बताया, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है इनके पास एविडेंस ना हो, लेकिन हमने जो निकाल लिया, और खास तौर पर सगीर चौधरी को मैं दाद देता हूं, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूं। उसने अपनी जान पे खेल के जो हकायक निकाल के लेके आया और जो बताए, वो जब आपको पता चलेंगे तो रियलाइज होगा आपको भी और जो बाकी जो कंसर्न इदारे हैं कि कातिल का तो हमें हमेशा से पता है, कातिल का हमें हमेशा से पता है, हम उसका नाम भी लेते हैं लेकिन उसके पास उसके खिलाफ सबूत नहीं होता। तो अगर मैं समझता हूं कि ये छोटा सा काम है, ये अगर आपने ये छोटा सा काम कर दिया तो उसके बाद आपको चाहिए